Now, all of you, what you have to do today, we will watch what are the topics, what are the things we have to study in book. Which book? Social Science for class 5. So, all of you, I request all of you, you have to open your book and also copy. अगर आपके पास कॉपी नहीं है, then you can use general rough copy. Okay? So, first of all, we will write the, you have to write the name. In book name section in school name is written here. Who have not written name till now? Who have not written name in book? You have to write your name. नाम लिखा है ना यहाँ पे? आपने लिखा है नाम? Okay. Open your book and copy, please. Open your book and copy. Open your book and copy. Don't move, okay? Open your book and copy. And first chapter, we will write the name of first chapter. Table of content is there. There are so many different chapters is there. Now we will do the first chapter. So first of all, we will write the date. What is the date? 12, 4 and 22. We will, कॉपी में लिखना है क्लास वर्क. दिस इज द सोशल साइंस. सोशल साइंस. सोशल साइंस. ओके. ऑल ऑफ यू हैव टू राइट. कौन कौन से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक डेट नहीं लिखा है? Who have raised your hand, who have not written the date in classwork? Is there any problem? जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए. हाँ लिखिए. I am not confirmed, but you can use. If you are using the pencil, then it will be better for you. If you want to use pen, then you can use, but recommended that you must use pencil. Okay. First of all, write the chapter name. Chapter number. Chapter number 1. This is the chapter number 1. Yes, I will keep all the things. मैं ये सारी चीजें यहां से हटा दूंगा. So, first of all, you have to write the name of chapter. Name of chapter हम लोग लिखते हैं how the government. नाम क्या है इसका? How the government. How the government help us. Help us. गवर्नमेंट हम लोगों की सहायता कैसे करता है? चैप्टर का नाम क्या है? How the government help us. There is no need to talk. Anyone talk. No one is allowed to talk. कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछिए. I am here to solve your problem. If you talk, then you will be backside. Just you have to keep in your mind. अगर आप बातचीत करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे आगे से, और पीछे वाले जो हैं वो आगे आ जाएंगे. You have to write the name of chapter how the government help us. इसके बाद जो है लिखा है मिड डे मील. क्या लिखा है? मिड डे मील. मिड डे मील. मिड डे मील्स. एंड क्या लिखा है? एंड सर्व शिक्षा अभियान. अभियान मीन्स मिशन. सर्व सभी के लिए. सर्व मतलब सभी के लिए. शिक्षा मीन्स एजुकेशन. चैप्टर नंबर 1. इन चैप्टर नंबर 1 व्हाट वी विल डू. क्या करेंगे हम लोग?
We will write the name of chapter name. This is the name of chapter. क्या है? How the government help us. गवर्नमेंट जो है हमारी सहायता कैसे करता है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम? गवर्नमेंट बहुत तरह से सहायता करता है, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? मिड डे मील्स पढ़ेंगे हम लोग। मिड डे मील्स मतलब सरकारी स्कूलों में जो दोपहर में खाना खिलाया जाता है उसको बोलते हैं मिड डे मील। एंड ये सर्व शिक्षा अभियान तो क्यों खिलाया जाता है वहां पे? कि जो बच्चे आके पढ़ते हैं, सारे बच्चे जो हैं घर में टिफिन नहीं बना रहता है कि वो आके खा सके, तो स्कूल में ही सरकारी स्कूल के बच्चों को खिलाया जाता है। जिनके मम्मी पापा टिफिन नहीं दे सकते हैं वैसे बच्चे वहां पे अपना जो है जो स्कूल में खिलाया जाएगा वो खाएंगे, इसीलिए नाम है हाउ द गवर्नमेंट हेल्प अस। उसमें क्या है? हेल्प तो बहुत तरीकों से करता है। हम लोग किसके बारे में देखेंगे? वी विल कॉन्सेंट्रेट अबाउट द मिड डे मील्स। जो भोजन दे रहा है, यू हैव टू ओपन योर बुक। किताब नहीं है आपके पास? हेलो, ट्राई टू हैव बुक। Without book, it will be very difficult. Okay, you have to PDF अभी किसी से ले लीजिए आप। बोलिए फ्रेंड को जिसके पास है, PDF भेज देगा आपको। So all of you have written the name of chapter. काफी लंबा इसका नाम है। Written ध्रुव, केशव, written केशव लिख लिया आपने? क्या लिखे हैं पढ़ के सुनाइए, पढ़ के सुनाइए, क्या लिखे हैं आप? बहुत सुंदर, और बताइए। हो गया सबका? हाउ द गवर्नमेंट हेल्प अस। गवर्नमेंट जो है कैसे हमको, हम लोग को सहायता करता है। हाउ द गवर्नमेंट हेल्प अस। गवर्नमेंट बहुत तरीकों से हेल्प करता है, लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे? मिड डे मील्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई टोल्ड यू दैट व्हेनेवर आई विल आस्क द क्वेश्चन, मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगा, नाम लेके पूछूंगा, रोल नंबर लेके पूछूंगा, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। बीच में बोलना नहीं है कि हमें बहुत आता है और लोगों को कुछ नहीं आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तब बोलना है। सो अगेन क्वेश्चन इज हाउ गवर्नमेंट हेल्प अस। गवर्नमेंट बेंच के कभी ना देने सवाल। अगर आप 2 ठो दे दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। इस तरह का छोटा वाला यहाँ लगा देंगे, खाली है, क्योंकि अभी 6-7 बच्चे हमारे आए नहीं आज। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट मिड डे मील। दोपहर में स्कूलों में जो खाना दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिर कौन बोला मिड डे मील? इधर मैं पूछूंगा, नाम वाइज पूछूंगा, रोल नंबर वाइज पूछूंगा। नाम रोल नंबर नहीं पूछूंगा तो इंडिकेट करके पूछूंगा कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। उस समय बोलना है। आपको देखना है कि मेरे ऊपर कंट्रोल है कि नहीं है। सर पूछ नहीं रहे हैं हमसे, लेकिन फिर भी बोले जा रहे हैं, एकदम बोले जा रहे हैं। पूछा जाएगा तब आप बोलिएगा, नाम लेके। इंडिविजुअली जो है पूछा जाएगा। मैं बार बार क्वेश्चन बोलूंगा, मैं आंसर भी बोलूंगा उसका। क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर बोलूंगा। जब आपकी जरूरत होगी तो आपसे पूछा जाएगा। सो गवर्नमेंट हेल्प अस। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट हेल्प अस। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम इज देयर। हाँ बोलिए। ऋत्विक खत्री। हाँ ऋत्विक खत्री। हाँ जी, तुम्हारा सारा क्लियर हो गया है, समझे ना? तो नीट सर से तुम वो ले लेना, मार्कशीट ले लेना। तो मिड डे मील के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मिड डे मील एंड गवर्नमेंट इज गिविंग द मिड डे मील। वेयर, कहां दे रही है? जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं उनको दे रही है। तो जो पढ़ाई का कार्यक्रम है उसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सबके लिए शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। लेकिन जो बच्चे
गरीब कैटेगरी के हैं, जिनके पास जो है माता पिता को समय नहीं है कि टिफिन बना के बच्चों को दे पाए, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सारे बच्चे को, हर तरह के बच्चे के लिए, वो बच्चे अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी स्कूल में पढ़ने जा रहा है सबको टिफिन के समय खाना दिया जाएगा। उसका नाम है मिड डे मील। एंड द सर्व शिक्षा अभियान, दैट मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल। देयर इज ए नो बाउंड्री, ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चे एडमिशन लेंगे या अमीर बच्चे एडमिशन लेंगे, कोई पैसे का भेदभाव नहीं है, जाति का, धर्म का, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आपने हु हैव नॉट रिटन द चैप्टर नेम, रेज योर हैंड, केवल हाथ उठाना है, बताना है, क्या कहना है? आई हैव नॉट रिटेन चैप्टर नेम, ऐसे हाथ उठा के बोलना है। बोलिए, कौन नहीं लिखे इधर अभी तक? अपने बारे में बोलना है, दूसरे के बारे में नहीं बोलना है कि बगल वाला नहीं लिखा है, अपने बारे में बोलना है। सर्व शिक्षा अभियान, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन किसी तरह की कि मिड डे मील क्या है? सरकारी स्कूल में जो भोजन खिलाते हैं उसको कहते हैं मिड डे मील। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सबको पढ़ाना। ओके, दैट्स गुड। तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं, कह रहा है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये एक लिखा हुआ है NPNSPE। हम लोग इसका मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी विल राइट हियर NP एंड व्हाट NS, और क्या लिखा है? PE। इसका मीनिंग हम लोग लिखेंगे। व्हाट इज मीनिंग फॉर NP NSPE? किताब देख के बोलिए, किताब देख के बोलना है। किताब है ना, किताब देखिए, किताब देख के बोलिए। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल, यहां देख के बोलिए। सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। बहुत सुंदर आप बोले हैं। देखिए, हम लोग लिख लेंगे इसको, यहां पे लिखेंगे N मतलब क्या है? नेशनल। N मतलब क्या है? द नेशनल। N मतलब है नेशनल, यहां पूरा लिख रहे हैं हम लोग, द नेशनल। P मतलब प्रोग्राम फॉर N का मतलब न्यूट्रिशनल। S का मतलब सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, और E का मतलब क्या है? एजुकेशन। With the help of book you have to write. What you have to do? हाँ बोलिए। सर ये ध्रुवीकरण दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है ना, तो आप लोग तो इधर बैठ गए ना, थोड़ा इधर कीजिए, तब पीछे लेके जाइए, दिखेगा इसको। द नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब क्या हो गया? छोटे बच्चों का जो है क्लासेस हैं उसको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग के स्कूल में क्या है, नर्सरी टू 5 को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एजुकेशन। तो छोटे बच्चों के लिए ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम। नेशनल मतलब क्या है? राष्ट्रीय, पूरे देश भर के लिए। नेशनल मतलब फॉर ऑल कंट्री। नेशनल प्रोग्राम पूरा जो है राष्ट्रीय प्रोग्राम है। क्यों है? फॉर न्यूट्रिशनल, खान पान के लिए। न्यूट्रिशनल मतलब क्या होता है? खान पान। ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट देगा
जहां कमी है वो पूरा करेगा, सपोर्ट देगा। किसको सपोर्ट देगा? टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन क्या है? नर्सरी टू 5 के लिए जनरली प्राइमरी एजुकेशन होता है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट। अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएसपीई? अगर कोई पूछेगा कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन ये होगा, क्वेश्चन लिखिए राइट मीनिंग ऑफ एनएसपीई। ये क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिख के दिखाइए। राइट द मीनिंग ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए राइट द मीनिंग ऑफ, पहले क्वेश्चन लिखिए राइट द मीनिंग ऑफ, क्वेश्चन लिखिए क्यू करके क्वेश्चन लिखिए, क्यू ऐसे करके। सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर दिनेश, ये आप भर लीजिएगा। क्वेश्चन में लिखिए व्हाट इज एनएसपीई। क्वेश्चन में क्या लिखिएगा? व्हाट इज एनएसपीई। क्वेश्चन में आप ये लिखिएगा, ठीक है? हो गया? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना? आंसर में क्या लिखिएगा? आंसर में आप ये लिख दीजिए, आंसर में ANS, ये आंसर में लिखिए, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। आए, व्हाट इज एनएसपीई? क्वेश्चन यही है, व्हाट इज। आप लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है। जो कुछ अगर छूट गया है उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। बोलिए, क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं बताइए। प्राइमरी एजुकेशन लिखा हुआ है, न्यूट्रिशनल। किताब नहीं है, किताब में खोलिए ना, ये किताब में लिखा हुआ है, देखिए ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रोग्राम फॉर नेशनल। किताब से देख के लिखना है ये, ठीक है? राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। इफ राइटिंग विल बी नॉट कर्सिव राइटिंग, गोल गोल सुंदर नहीं होगा तो मैं क्या करता हूं? मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूं। राइटिंग सुंदर नहीं होने से मैं क्या करता हूं? बहुत गुस्सा हो जाता हूं, ठीक है? हाँ बोलिए। आपका बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, ग्रेट, बहुत सुंदर इन्होंने लिखा है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, वेन। कब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? वेन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन लिखते हैं वेन एनएसपीई स्टार्टेड। क्या क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग? लॉन्च लिखते हैं, स्टार्टेड और लॉन्च्ड, स्टार्टेड और लॉन्च्ड। इसको लॉन्च कब किया गया था? शुरुआत किया गया था कब? स्टार्ट कब किया गया था? ये किताब में देखिए, दूसरे लाइन में आंसर लिखा है इसका। कब किया गया था? कितना? इसका आंसर क्या लिखेंगे? ANS क्या लिखेंगे हम लोग? 15 अगस्त 1995। कहां किया गया था? जगह का नाम है, बहुत सुंदर, शाबाश। नहीं लिखिए, व्हाट इज NPSC, ठीक है? यहां लिख लीजिए व्हाट इज। क्वेश्चन देखिए यहां लिखा हुआ है बोर्ड पे, व्हेन। क्या लिखा हुआ है? व्हेन NSPE स्टार्टेड और लॉन्च्ड। उसके बाद लॉन्च्ड के बाद ये है क्वेश्चन मार्क देंगे।
लॉन्च्ड का स्पेलिंग जो है आपका गलत हो गया है। एल ए है, यहां पे ए होगा, ठीक है, लॉन्च्ड, ठीक है, लंच नहीं है, लंच जो करते हैं क्या है, लॉन्च्ड है ये। सुंदर से लिखेंगे हम लोग, देखिए यहां ए छूटा हुआ था, ए हम लोग नहीं छोड़ेंगे, LAUNCHED, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। यहां देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, यहां पे दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, 15 अगस्त 1995। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, कहां हुआ था, कहां, वेयर, वेयर, कहां हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। बहुत सुंदर। क्वेश्चन देकर व्हेन स्टार्टेड और लॉन्च, व्हेन NPSC स्टार्टेड और लॉन्च्ड, ये लिखना है। क्वेश्चन देखिए, दोबारा देख लीजिए, व्हेन NPNSP स्टार्टेड और लॉन्च्ड, ऐसे लिखिए। मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूं। डस्टर है इधर, डस्टर नहीं है ना, कोई बात नहीं है, मेरे पास एक कपड़ा है, इस कपड़े से हम लोग इसको साफ करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, वेयर, कहां पे स्टार्ट हुआ था। आप अपनी किताब में फर्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा तो उसका आंसर है, कहां पे ये स्टार्ट हुआ था। फिर क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन लिखते हैं, वेयर, वेयर, ये क्या है, वेयर आप एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूं, आप एक लाइन में सुंदर सा लिखिएगा, वेयर NPNSPE started फर्स्ट टाइम, पहले कहां स्टार्ट किया गया था, आंसर लिखेंगे, आंसर। आंसर देखिए आप अपनी बुक के किस पेज पे है, ये देखिए आपका जो है सेकंड पैराग्राफ में है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम वाज तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, एग्जाम्पल लिखेंगे, तमिलनाडु, 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 ये स्पेलिंग सही है तमिलनाडु का, तमिलनाडु, ये देखिए अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है, आई, हाँ इधर आई, हाँ बोलिए। इसी लाइन में लिखा है। अरे ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, अलग लिखेंगे ना, ये क्वेश्चन अलग लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत है क्या, क्या है क्वेश्चन, कोई पढ़ के बताइए, हाँ पढ़िए आप। ओके, आंसर क्या है, ओके तमिलनाडु, ठीक है। ये देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSA, सर्व शिक्षा अभियान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSA। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखते हैं हम लोग, SSA लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SSA। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, we will write the next question, what is the meaning of SSA। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, यहां पे देखिए, what do you mean by SSA। आंसर लिखेंगे SSA, हाँ, what do you mean by SSA,
आइए क्वेश्चन, स्टैंड फॉर देखिए किताब में क्या लिखा है, स्टैंड फॉर सर्व, सर्व क्या है, शिक्षा, शिक्षा अभियान, स्पेलिंग सुंदर लिखेंगे हम लोग, स्पेलिंग सही सही लिखेंगे किताब से देख के। SSA स्टैंड फॉर सर्व शिक्षा अभियान। ओके, अब जो है SSA स्टैंड फॉर सर्व शिक्षा अभियान। जल्दी से लिखिए, हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट इज, संक्षेप में क्वेश्चन लिखते हैं, संक्षेप में क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए संक्षेप में क्या क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज, सबसे आसान क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट इज, क्या लिखें, व्हाट इज MDMS, व्हाट इज MDMS, व्हाट इज MDMS, आंसर लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम लोग मिड डे मील स्कीम, लिखेंगे मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। आगे हम लोग और कुछ लिखेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं, एक पॉइंट लिखा हुआ है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में एक पॉइंट लिखेंगे, मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट क्या है, MDMS की बेनिफिट क्या है, इससे फायदा क्या है, कोई एक आदमी बता पाएंगे, MDMS का फायदा क्या है, क्यों हम लोग खाना खिला रहे हैं, झूठ मूठ का कोई फायदा है, हाँ बोलिए। तो बच्चों पे पढ़ाई का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, इसलिए MDMS है। अच्छा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या है, क्यों ऐसा दिया जाता है, बेनिफिट क्या है इसका, फायदा कुछ है? यस सर, जो पुअर बच्चे होते हैं उन लोग के जैसे मम्मी पापा अगर टिफिन में खाना नहीं दे पाते हैं, उसी के लिए इसमें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोग बोल रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं, व्हाट आर बेनिफिट्स, क्वेश्चन लिखते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है साफ साफ, चलिए, व्हाट आर बेनिफिट्स, हम लोग लिखेंगे व्हाट आर बेनिफिट्स, हम लोग इसको जो है बेनिफिट, ये देखिए FI है, ओके, बेनिफिट FI है ये, ठीक है। बेनिफिट्स, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ क्या है, MDMS।
देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम लोग एक ही बेनिफिट को लिखेंगे। हम लोग कितने बेनिफिट को लिखेंगे? एक बेनिफिट्स को हम लोग लिखेंगे। सो मेनी बेनिफिट्स, डिफरेंट बेनिफिट इज देयर, 1 2 3 4, बहुत सारे हैं, हम लोग केवल एक लिखेंगे। चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। हाँ, ये लिखना है, ये पॉइंट अपने किताब से देख के आप लिखिए। किताब से देख के क्या लिखना है? चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन नाम लिखा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? जो इकोनॉमिकली वीकर हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज, कौन से चिल्ड्रन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमी से थोड़े गरीब हैं, कम कमाते हैं, वैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को फायदा हुआ, वो आके स्कूल में नाम लिखा रहे हैं। नाम ही नहीं लिखा रहे हैं, रोज वहां पे खाना मिल रहा है तो स्कूल भी जा रहे हैं रोज, कि रोज रोज खाना मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज। इसका आंसर जो है हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एमडीएमएस? व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एमडीएमएस? इसकी आंसर जो है बुक से देख के आप लिखिए। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं लिख रहा हूं, आंसर लिखिए। चिल्ड्रन फ्रॉम, आंसर ये लिखते हैं हम लोग, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड, बोलिए। हाँ, फ्री होता है, पैसा नहीं लगता है, वहां पे खाना भी मिलता है। ठीक है, आजकल खाना जो है अलग अलग, कभी अंडा, कभी सेव, कभी अंगूर, कभी संतरा, कभी केला, अलग अलग चीज मिलता है। ठीक है, पहले केवल खिचड़ी मिलता था। हाँ, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज, हाँ जी, एनीवन टॉकिंग प्लीज स्टैंड अप, एनीवन हु इज टॉकिंग प्लीज स्टैंड अप। Children from economically backward families have begun शुरू किए। वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है फैमिली क्या किए? have begun enrolling, माने नाम लिखाना। enrolling मतलब क्या होता है? नाम लिखाना। enrolling and regularly, इसके साथ ही नाम ही नहीं लिखा रहे हैं। हाँ, किताब है आपके पास? किताब नहीं है ना? देखिए वहां पे है, यहां पे देखिए, ये लास्ट लाइन हम लिखा रहे हैं, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज। ठीक है, वहां से देख के लिखिए, किताब से देख के लिखिए, ये लास्ट लाइन लिखा रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हाँ लिखिए, लिख लें तो अच्छी बात है। एंड क्या है? रेगुलरली, रेगुलरली क्या है? रेगुलरली अटेंडिंग क्या है? स्कूल। कह रहा है कि व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एमडीएमएस। एमडीएमएस का बेनिफिट क्या है? तो आप बोलेंगे चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज हैव बिगन, शुरू किए, एनरोलिंग, नाम लिखाना,
एंड रेगुलरली अटेंडिंग, रोज स्कूल जाते हैं, रेगुलरली अटेंडिंग, रोज स्कूल जाते हैं। ठीक है, क्या फायदा हुआ? एक तो एनरोलिंग शुरू हो गया, एडमिशन उनका बढ़ गया, एनरोलिंग एडमिशन बढ़ गया, और एडमिशन बढ़ गया उसके बाद वो रोज जाने लगे, अटेंड करने लगे स्कूल को, अटेंडिंग स्कूल। इसके अलावा जो है और बहुत सारे इसमें है फायदे, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है। चिल्ड्रन हु अर्लियर वेंट होम फॉर लंच एंड देन डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल हैव स्टॉप गोइंग होम एंड देयर अटेंडेंस हैज इंप्रूव। कह रहा है कि पहले जब टिफिन होती थी तो बच्चे घर में खाना खाने जाते थे, और खाना खाने के बाद वहीं जो है आराम करने लगते थे, स्कूल कम ही आते थे। लेकिन ये मिड डे मील स्कीम जब से शुरू हुआ तब से बच्चे खाना वहीं खाने लगे और वहीं रहने लगे, अटेंडेंस बच्चों की अच्छी रहने लगी। दूसरा पॉइंट क्या कर रहे हैं, मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। कह रहा है कि महिलाएं पहले जो है घर में रहती थी कि खाना पीना बना के देना है, बच्चों को खिलाना है, काम पे नहीं जा पाती थी, अब वो स्वतंत्र हैं, आराम से काम पे जाती हैं। समवन इज टॉकिंग, केशव तुम्हारे बेंच पे बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, यू हैव टू माइंड इट। एंड लास्ट वर्ड क्या है, कास्ट प्रीजस्ट, कास्ट जो है prejudices have also reduced because both lower and upper caste children in the school eat together। कह रहा है कास्ट prejudices, कास्ट के बारे में तो आपने सुना होगा, कास्ट ये वो जाति का है, ये जाति का है, हम इसके साथ नहीं उठेंगे, इसके साथ नहीं बैठेंगे। ये एक साथ खाना खिलाने लगा तो सब बच्चे एक साथ खाने लगे, कास्ट वाली भावना नहीं रही। और क्या है, दिस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प पुअर स्टूडेंट, किसको मदद किया? ये पुअर स्टूडेंट जो हैं, जो गरीब बच्चे हैं, पुअर स्टूडेंट को ये मदद हुआ, वो रेगुलरली स्कूल जाने लगे। दिस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प पुअर स्टूडेंट who are unable to concentrate on studies because they are hungry। हाँ, ठीक है। कौन जोर जोर से चिल्ला के पढ़ता है? आप पढ़ती हैं, हमें मालूम है, आप पढ़िए। तो यहां से रीडिंग दीजिए एक बार। नेशनल प्रोग्राम ऑफ, पढ़िए जोर से। हाँ, यहां से पढ़िए ना, यहां तक पढ़िए, चिल्ला के पढ़िए। The national program of natural sport। हाँ, ठीक है, पढ़िए। हाँ, पढ़िए। The national program of natural sport of FAM education NSPE was launched on 15 August 1995 to inform attendance and natural health of school-going children. The mid-day meal 6 hours introduced in 2001. ओके, यू कैन ड्रिंक वाटर। हाँ जी, देखिए व्हाट वी विल डू, अब हम लोग क्या करेंगे ना, घर में हम लोग रीडिंग मारेंगे, बहुत बार रीडिंग मारेंगे। मैं एक कोशिश करूंगा। हाँ, आप रीडिंग करके वीडियो बना के भेजना है। सबको क्या करना है, घर में कैमरे को रख देना है और रीडिंग करके भेजना है। इसके पहले बहुत सारे बच्चे वीडियो भेजते थे रीडिंग करके, तो व्हाट्सएप में आपको भेजना है, मैं होमवर्क ग्रुप आपको तैयार कर दूंगा, ठीक है। और जिसका अच्छा वीडियो होगा उसका वीडियो अपलोड भी करूंगा। बहुतों का मैंने वीडियो अपलोड किया है, देखा है ना आपने, ठीक है। तो और एक जो है प्रोग्राम, ये एक पोस्टर बना के लाना है, होमवर्क। ये देखिए यहाँ पे ये पोस्टर है, ये दिख रहा है पोस्टर, ये स्कूल चलो अभियान, ये पोस्टर दिख रहा है, स्कूल चलो अभियान, ये आपको पोस्टर बनाना है। देखिए
स्कूल चलो अभियान, ये छोटा सा एक बनाइए तो पोस्टर। हाँ अभी बनाई तो, हाँ घर से अलग बनाइएगा। ये वाला बनाई तो ये पोस्टर स्कूल चलो अभियान, ये पोस्टर जो बनाइए ये स्कूल चलो अभियान। हाँ देखिए अभी बना के दिखाइए। हाँ 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 ये क्लास वर्क के लिए अभी बनाना है और HW में भी यही बनाना है, पोस्टर बनाना है। क्या बनाना है? स्कूल चलो स्कूल चलो अभियान। हाँ जी, why you have changed your place without asking? Now take your seat. हाँ बोलो, हाँ बोलो। Anyone? ध्रुव कौन है? देखो तो बुला रही है। So you have to make, this is your homework लिख के साइन कराइए तो जल्दी से, होमवर्क लिख के आप साइन कराइए हमसे। This is your homework.